ठाकुर हवेली की उन ऊंची और सर्द दीवारों ने पिछले कुछ समय में बहुत कुछ झेला था, नफरत की आग से लेकर जासूसी के साए तक। लेकिन आज उन गलियारों में बहने वाली हवा कुछ अलग ही संदेश दे रही थी। इस एक साल के लंबे अंतराल ने हवेली के पत्थर के खंभों पर जमी हुई साजिशों की धूल को धोकर उसे खुशियों के अबीर से रंग दिया था। एक साल पहले जब उस रहस्यमयी लड़की के सीक्रेट एजेंट होने का खुलासा हुआ था, तब ऐसा लगा था जैसे ठाकुर परिवार की प्रतिष्ठा की नींव हिल गई हो। लेकिन आज वही हवेली नई उम्मीदों की चमक से जगमगा रही थी। अहाना और अर्जुन के जीवन का ये नया अध्याय केवल एक लीप नहीं, बल्कि उन जख्मों पर मरहम था जो पुरानी कड़वाहटों ने छोड़े थे। अर्जुन और अहाना, जो कभी एक दूसरे की छाया से भी कतराते थे, आज ठाकुर हवेली की उस अटूट शक्ति के रूप में उभरे हैं जिन्होंने पूरे परिवार को बिखरने से बचाया। अहाना के चेहरे पर अब वो जासूसी का तनाव नहीं, बल्कि आने वाले कल की सुनहरी चमक साफ झलक रही है। अर्जुन के भीतर जो एक सख्त मिजाज इंसान छिपा था, अहाना की प्रेम और उसकी हिम्मत ने उस पत्थर को पिघलाकर एक बेहद कोमल हृदय वाले पति में बदल दिया है। यहाँ दिल डायरी पर मैं अवनी आज आप सभी को इस खूबसूरत सफ़र की गहराई में ले जाऊंगी, जहाँ रिश्तों की नई परिभाषा लिखी जा रही है। ध्यान रहे कि ये सभी बातें अभी केवल लेखन के चरण में हैं और कहानी के आने वाले मोड़ इन्हीं कल्पनाओं पर आधारित हो सकते हैं। हवेली के उस विशाल आंगन में जहाँ कभी ऊंची आवाज़ें और तकरार सुनाई देती थी, अब वहाँ अहाना की पायल की रुंझुन और आने वाले नन्हे मेहमान की तैयारियों की सरसराहट रहती है। अहाना अब माँ बनने वाली है और ये खबर हवेली के हर कोने में एक उत्सव की तरह फैल गई है। दुर्गा देवी, जिनका नाम सुनते ही कभी नौकरों के हाथ पांव कांपने लगते थे, आज खुद अपनी पोते बहू के लिए मेवों के लड्डू बनवाने में व्यस्त रहती हैं। अहाना की गर्भावस्था ने दुर्गा देवी के भीतर की उस ममता को जगा दिया है जो शायद सालों से ठाकुर खानदान के नियमों के बोझ तले दबी हुई थी। वे अब अहाना को एक बहू की तरह नहीं, बल्कि अपनी उस बेटी की तरह मानती हैं जो इस खानदान के अस्तित्व को नया जीवन देने वाली है। अर्जुन और अहाना की ये नई शुरुआत केवल उनकी निजी जीवन की जीत नहीं है, बल्कि ये जीत है उस भरोसे की जो उन्होंने एक दूसरे पर दिखाया। अर्जुन अब अपनी सारी व्यावसायिक व्यस्तताओं को किनारे रखकर अहाना के पास बैठा रहता है, उसे पुरानी कहानियां सुनाता है और उसकी छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पूरे शहर की खाक छान डालता है। अहाना अक्सर अर्जुन की इस बदली हुई शख्सियत को देखकर मुस्कुरा उठती है और उसे याद दिलाती है कि कैसे एक साल पहले वे एक दूसरे के लिए अजनबी थे। कहानी में एक और बड़ा बदलाव पोल्टू और पारोमिता के रिश्ते में आया है। पोल्टू, जो कभी उस जासूस लड़की के मोहजाल में फंसकर अपनी वफादार पत्नी पारोमिता को भुला चुका था, आज अपनी पुरानी गलतियों का प्रायश्चित कर रहा है। उसे समझ आ गया है कि बाहरी चकाचौंध अस्थायी होती है, लेकिन जो साथ मुश्किल समय में खड़ा रहे वही असली जीवन साथी है। पारोमिता ने अपनी सादगी और सहनशीलता से न केवल पोल्टू का दिल जीता, बल्कि हवेली में अपना खोया हुआ सम्मान भी वापस पा लिया है। पोल्टू अब पारो का इतना ख्याल रखता है कि हवेली के बाकी सदस्य भी उन्हें देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह पाते। वे दोनों अब अहाना और अर्जुन के आने वाले बच्चे के स्वागत के लिए सबसे ज्यादा उत्साहित हैं। पारो ने खुद अपने हाथों से छोटे छोटे कपड़े बुनना शुरू कर दिया है और पोल्टू पूरे घर में बच्चों की तरह दौड़ दौड़ कर तैयारियों का जायजा लेता रहता है। लेकिन जहाँ इतनी खुशियाँ हों, वहाँ पुरानी बुराई की परछाइयाँ इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। पिशी मुनि, जिन्होंने हमेशा से पारोमिता और अहाना को नीचा दिखाने की कोशिश की थी, आज भी अंदर ही अंदर ईर्ष्या की आग में जल रही हैं। उन्हें ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि कैसे हवेली की सत्ता और सम्मान अहाना की ओर मुड़ता जा रहा है। पिशी मुनि को डर है कि अगर अहाना ने वारिस को जन्म दिया तो उनकी अपनी अहमियत इस घर में कौड़ियों के भाव हो जाएगी। वे अक्सर अंधेरे कोनों में बैठकर अपनी कड़वाहट को साजिशों में बदलने का प्रयास करती हैं, लेकिन अब उनकी आवाज़ दुर्गा देवी के दबदबे और अहाना की निश्चल मुस्कान के आगे बेअसर साबित होती है। पिशी मुनि की आंखों में वो जलन साफ दिखती है जब वे अहाना को दुर्गा देवी के गले में पड़ा वो खानदानी हार पहने हुए देखती हैं जो केवल घर की बड़ी बहू का हक होता था। अहाना की गोद भराई का दिन ठाकुर हवेली के लिए किसी ऐतिहासिक क्षण से कम नहीं होने वाला है। पूरे घर को गेंदे के फूलों और पीली रोशनियों से सजाया गया है। अहाना लाल रंग के उस पारंपरिक जोड़े में बिल्कुल किसी देवी की तरह लग रही हैं और अर्जुन की नज़रें उससे हट ही नहीं रही हैं। इस समारोह में हवेली की हर परंपरा को बड़ी भव्यता के साथ निभाया जा रहा है। दुर्गा देवी ने खुद अपने हाथों से अहाना को वो आधीन कंगन पहनाए हैं जो सदियों से इस परिवार की बहुओं को मिलते आए हैं। समारोह के दौरान जहां एक तरफ खुशियों का माहौल है, वहीं पिशी मुनि अपनी किसी नई चाल को अंजाम देने की फिराक में है। वे अहाना के दूध के गिलास में कुछ ऐसा मिलाने का प्रयास करती हैं जिससे उत्सव में खलल पड़े, लेकिन पारोमिता की चौकन्नी नज़रों ने उन्हें भांप लिया है। पारो अब वो दबी कुचली लड़की नहीं रही, उसने अहाना के साथ रहकर साहस सीखा है। पारोमिता ने बेहद शांति से लेकिन कड़े शब्दों में पिशी मुनि को यह एहसास करा दिया है कि अब इस हवेली में किसी भी नकारात्मकता के लिए कोई जगह नहीं बची है।
ये 1 साल का समय अर्जुन और अहाना के बीच की उस दूरी को भी मिटा चुका है जो कभी संदेह के कारण पैदा हुई थी। अर्जुन अब अहाना के साथ घंटों बैठकर अपने भविष्य की योजनाएं बनाता है। वो अहाना को बताता है कि कैसे वो अपने बच्चे को एक ऐसा इंसान बनाना चाहता है जिसमें अहाना जैसी निडरता और ठाकुर परिवार जैसी गरिमा हो। अहाना अर्जुन की बातों को सुनते हुए अक्सर खो जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि नियति ने उसे कहां से कहां पहुंचा दिया है। वो एक साधारण लड़की, फिर एक जासूस की जगह लेने वाली और अब इस प्रतिष्ठित हवेली की वो बहू जिसकी गोद में खानदान का भविष्य पल रहा है। लीप के बाद इस नए मोड़ ने दर्शकों के सामने एक नई उम्मीद पेश की है। दिल डायरी के इस विशेष विश्लेषण में हम देख रहे हैं कि कैसे रिश्तों के उतार चढ़ाव ने किरदारों को परिपक्व बना दिया है। दुर्गा देवी का स्वभाव अब नारियल की तरह हो गया है, जो बाहर से भले ही सख्त हो लेकिन अंदर से अहाना और उसके बच्चे के लिए ममता से भरा हुआ है। वे अब हर सुबह मंदिर में जाकर केवल एक ही दुआ मांगती हैं कि अहाना और उसका बच्चा सुरक्षित रहें। हवेली के नौकर चाकर भी इस बदलाव से खुश हैं, क्योंकि अब वहां डांट डपट की जगह पकवानों की खुशबू और आपसी हंसी मजाक ने ले ली है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, सस्पेंस के कुछ नए बीज भी बोए जा रहे हैं। क्या पिशी मुनि का गुस्सा उन्हें ऐसे रास्ते पर ले जाएगा जहां से वापसी मुमकिन नहीं होगी, या फिर आने वाला नन्हा मेहमान उनके दिल की कड़वाहट को भी खत्म कर देगा। अहाना को अक्सर कुछ ऐसे सपने आते हैं जो उसे बीते हुए कल की याद दिलाते हैं। क्या उसकी पुरानी पहचान का कोई हिस्सा अभी भी बाकी है जो उसके आने वाले जीवन को प्रभावित कर सकता है? ये सभी सवाल अभी केवल राइटिंग स्टेज के रहस्यों का हिस्सा है, जिन्हें अवनी आपके सामने विस्तार से रख रही हैं। ठाकुर हवेली का कोना कोना अब बच्चों की किलकारियों की कल्पना से गूंजने लगा है। अर्जुन ने अहाना के कमरे में बच्चों के खिलौने और तस्वीरों से भर दिया है। वो अक्सर रात को जागकर बच्चों की परवरिश की किताबें पढ़ता है, जिसे देखकर अहाना अपनी हंसी नहीं रोक पाती। इनकी ये छोटी छोटी नोकझोंक और प्यार ही इस शो की असली जान बन गए हैं। अहाना की गर्भावस्था का हर महीना हवेली के लिए एक नई चुनौती और एक नई खुशी लेकर आ रहा है। कहानी का वो पल सबसे भावुक होने वाला है जब अर्जुन अहाना के सामने ये स्वीकार करेगा कि अहाना के आने से पहले उसकी जिंदगी कितनी बेरंग थी। वो अहाना को धन्यवाद देता है कि उसने उसे न केवल एक परिवार दिया, बल्कि उसे खुद से भी मिलवाया। अहाना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अर्जुन से वादा करती है कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो इस परिवार की ढाल बनकर हमेशा खड़ी रहेगी। इस बीच पोल्टू और पारोमिता का प्यार भी परवान चढ़ रहा है। पोल्टू अब हवेली के कामकाज में अर्जुन का हाथ बटाना शुरू कर दिया है। वो अपनी माँ यानी पिशी मुनि की हर गलत बात का विरोध करना सीख गया है। पोल्टू की ये हिम्मत पिशी मुनि के लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका अपना बेटा ही उनके खिलाफ खड़ा होगा। पारोमिता अब अहाना की सबसे बड़ी राजदार बन चुकी है। वे दोनों अक्सर छत पर बैठकर अपने आने वाले कल की बातें करती हैं। हवेली में आने वाला ये नया वारिस केवल एक बच्चा नहीं, बल्कि ये ठाकुर खानदान की उन तमाम गलतियों का प्रायश्चित है जो पिछली पीढ़ियों ने की थी। अहाना चाहती है कि उसका बच्चा उन दीवारों के भीतर पले बढ़े जहां केवल सच और प्यार की हुकूमत हो। वो अर्जुन को प्रेरित करती है कि वे मिलकर हवेली के कुछ पुराने और सख्त नियमों को बदल दें, ताकि आने वाली पीढ़ी को वो घुटन महसूस न हो जो कभी अर्जुन ने की थी। लीप के बाद इस नए सफर ने दर्शकों के लिए एक भावनात्मक रोलर कोस्टर की तरह है। हर दिन एक नई उम्मीद और एक नया डर साथ लाता है। अहाना की सेहत को लेकर पूरा घर सतर्क है। डॉक्टर की हर विजिट पर दुर्गा देवी खुद साथ रहती हैं और ये सुनिश्चित करती हैं कि अहाना को दुनिया की हर सुख सुविधा मिले। पिशी मुनि का हर वार अब खाली जा रहा है, क्योंकि अहाना के चारों ओर प्यार का एक ऐसा सुरक्षा कवच बन गया है जिसे तोड़ना नामुमकिन है। जैसे जैसे गोद भराई की रस्म अपने समापन की ओर बढ़ती जा रही है, हवेली के आंगन में दीपकों की रोशनी और तेज हो जाती है। अहाना हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ी होती है और प्रार्थना करती है कि ये शांति हमेशा बनी रहे। उसे एहसास है कि तूफान के बाद की ये शांति बहुत कीमती है। अर्जुन उसके पास आकर धीरे से उसका हाथ थाम लेता है और बिना कुछ कहे ही उसे वो सारा आश्वासन दे देता है जिसकी उसे जरूरत थी। ये पूरी पटकथा अभी लेखन के उन चरणों में है जहां हर किरदार को और अधिक गहराई दी जा रही है। अवनी और दिल डायरी के माध्यम से हम इस कहानी के हर रेशे को टटोल रहे हैं, ताकि आप जान सकें कि बड़े घर की छोटी बहू में आगे क्या होने वाला है। रिश्तों की ये जटिलता अब सरलता की ओर बढ़ रही है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, जीवन में चुनौतियां कभी खत्म नहीं होती। आने वाले समय में अहाना को कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ सकते हैं जो हवेली के भविष्य को हमेशा के लिए बदल देंगे। हवेली का वो पुराना झूला जो सालों से धूल खा रहा था, आज साफ होकर फिर से सज गया है। ये प्रतीक है उस बचपन का जो जल्द ही यहाँ लौटने वाला है। अहाना अक्सर उस झूले के पास बैठकर आने वाले नन्हे मेहमान के लिए लोरियां गुनगुनाती है। पूरा ठाकुर परिवार अब बस उस एक क्षण का इंतजार कर रहा है जब हवेली के द्वार पर खुशियों की शहनाइयां बजेंगी और एक नया जीवन अपनी पहली सांस लेगा। अर्जुन और अहाना का प्यार अब उन सीमाओं को पार कर चुका है जहां शब्दों की जरूरत होती है। उनकी आंखों की भाषा अब घर का हर सदस्य समझने लगा है।
ऋषि मुनि की लाख कोशिशों के बावजूद अहाना ने अपनी पवित्रता और ममता से हवेली का सिंहासन जीत लिया है। आने वाले एपिसोड्स में ये देखना वाकई रोमांचक होगा कि कैसे ये नई शुरुआत ठाकुर हवेली के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखी जाती है। खुशियों का ये कारवां अभी शुरू हुआ है और इसकी मंजिल बहुत खूबसूरत होने वाली है। अहाना का मां बनने का सफर उसे एक नई शक्ति देगा। वो अब केवल एक बहू नहीं बल्कि उस रक्षक के रूप में उभरेगी जो अपने बच्चे और परिवार के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अर्जुन के साथ मिलकर वो एक ऐसे साम्राज्य की रचना करेगी जहां छल कपट की कोई जगह नहीं होगी। ठाकुर हवेली की ये नई कहानी हमें सिखाती है कि चाहे अंधेरा कितना भी घना क्यों न हो, उम्मीद की एक किरण पूरे घर को रोशन कर सकती है। इस 1 साल के लीप ने न केवल समय बदला है बल्कि लोगों की सोच और दिलों को भी बदल दिया है। ठाकुर हवेली में आई ये बड़ी खुशी अब हर दर्शक के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए तैयार है। अहाना और अर्जुन की इस नई पारी का स्वागत करने के लिए पूरा संसार जैसे थम सा गया है और इनकी ये दास्तान आने वाले समय में मिसाल बनेगी। जैसे जैसे सूरज ढलता है और हवेली पर